बच्चों, आज मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा HTML का। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, बल्कि यह वेबसाइट वेब पेजेज का मतलब वैसे पेज जो इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट पे जो पेज अपलोडेड होते हैं उनको हम लोग वेब पेज कहते हैं। ये एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब ऐसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे अपलोडेड हैं उनको हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। और इसकी शुरुआत टिम बर्नर्स ली ने की थी। वे एक भौतिक विद थे, एक फिजिक्स थे और सर्न इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड में है। सेंटर फॉर यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर, वो न्यूक्लियर साइंस में रिसर्च करती है, वहीं ये कार्यरत थे। और इस दरमियान 1991 में इन्होंने पहला वर्जन लाया। इनके दिमाग में हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट का कंसेप्ट आया और 1991 में इन्होंने पहला वेब पेज या फर्स्ट वर्जन लिखा HTML का 18 पेज का। आगे चलकर 140 ये HTML पेजेस जो होते हैं प्री डिफाइंड, मतलब पहले से डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम टैग्स बोलते हैं। HTML को टैग बेस्ड लैंग्वेज भी कहा जा सकता है। टैग्स को ही हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। HTML एलिमेंट, चूंकि HTML इससे बनता है इसलिए इसको HTML एलिमेंट भी कहा जाता है। तो अभी वर्तमान में 140 टैग थे, जिनमें से कि कुछ टैग्स ऐसे हैं जो ऑब्सलीट हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न ब्राउज़र्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, अब यूज़ में नहीं है। तो समानता मान के चलें कि 120-25 टैग ऐसे हैं जो कि अभी भी यूज होते हैं। और ये जो HTML स्पेसिफिकेशंस हैं, जो टैग बेस्ड लैंग्वेज है, इसको मेंटेन करने के लिए W3 कंसोर्टियम है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड। W3 का मतलब वर्ल्ड वाइड, 3W, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम है जो इसको मैनेज करती है। HTML के वर्जन्स में एक चेंजिंग 1999 में हुआ जिसमें HTML4 आया। तो HTML4 में ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं जोड़े गए। बिगेस्ट अपग्रेड जो इस लैंग्वेज का हुआ वो 2014 में हुआ और इसको HTML5 नाम दिया गया। यह 5 जो है वर्जन है, 4 वर्जन है, वर्जन जिसको बोलते हैं। इसके अंदर कुछ सेमेटिक्स टैग्स जोड़े गए, जैसे आर्टिकल हो गया, हीडर हो गया, फूटर हो गया। इसके अलावा ऑडियो और वीडियो टैग्स भी जोड़े गए, जो कि एक मेजर अपग्रेडेशन माना गया। अब हम HTML के बेसिक सिंटेक्स, पहले HTML जो भी पेज, जो भी कुछ हम एक्चुअली HTML जो टैग बेस्ड लैंग्वेज है, तो जो कुछ भी डिफाइन करेंगे टैग के फॉर्म्स में लिखेंगे, उसमें इनको लिखा कहाँ जाता है। जैसे अगर हम लोग को कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना हो तो वर्ड में टाइप करते हैं, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, इंटरप्राइज एडिशन। कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की मिल्कियत है,
तो कोई फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे ओपन ऑफिस है, ओपन ऑफिस के अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो उसमें हम लोग वर्ड का काम करते हैं। तो इस तरह से मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी ये एक ओपन सोर्स ही है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं HTML। लेकिन हम इसको कहाँ टाइप करते हैं? नोटपैड पे। टाइप कहाँ करते हैं? नोटपैड पे। और नोटपैड पे टाइप करने के बाद .html या .htm एक्सटेंशन लगाते हैं। कहने का मतलब कोई भी फाइल के नेम के बाद में, नेम जो होता है फाइल का नाम, जैसे a1.html लिखा तो a1 फाइल का नाम है, और डॉट के बाद वाला जो HTML है वो बताता है फाइल का टाइप। तो अब हम आपको सीधा नोटपैड पे ले चलते हैं, जहाँ पे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग HTML डॉक्यूमेंट का। HTML डॉक्यूमेंट किस रूप में होता है उसका स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हमें नोटपैड पे जाना होगा, और नोटपैड को ओपन करने के 2-3 तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ऐसा भी है कि विंडोज़ फ्लैग जो आपका कीबोर्ड पे होता है उसके साथ में R को दबाइए, तो ये आ गया रन लिखा हुआ, वहाँ पे ओपन पे नोटपैड लिखिए और ओके कर दीजिए। अब आपका ये नोटपैड खुल करके आ गया। अब इसको आप चाहें तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं। ये फुल पेज पे आ गया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो प्रत्येक HTML डॉक्यूमेंट जो बिगिन होता है वो HTML डॉक्यूमेंट टैग से होता है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यह एक अच्छा कन्वेंशन हो सकता है, अच्छा परिपाटी हो सकता है। तो लिखने का जो तरीका है आपका, अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी रन करेगा। तो जो परिपाटी आपको है प्रचलन में, अगर उसको फॉलो करते हैं कन्वेंशन को, तो इस तरह से डॉक टाइप ब्राउज़र के लिए इन्फॉर्मेशन, ब्राउज़र इसको समझ लेगा कि HTML डॉक्यूमेंट है, इसको कैसे डिस्प्ले कराना है, इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन होता है। तो डॉक टाइप लिख कर इसके बाद HTML बड़ा या छोटा में आप लिख सकते हैं, मतलब लोअर केस या स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं। तो डॉक टाइप HTML लिख दिया। आप ये नहीं लिखेंगे तब भी ये पेज जो है बाद में जब रन कराएंगे तो रन करेगा आपका। तो ये टैग्स जो हमने लिखा उसको एंगल ब्रैकेट में लिखा। एंगल ब्रैकेट कहने का मतलब मेरा हो गया, ये जो आपका ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, ये लेस देन का साइन हो गया, इनके बीच में कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम लोग कुछ भी क्या जो फिक्स्ड पहले से हैं, है ना। सो जैसे यहाँ पर ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन और डॉक टाइप HTML लिखा, ये एक्चुअल में कमेंट्स में भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तो इस तरह से ये हमें एंगल ब्रैकेट के अंदर में टैग लिखना होता है। तो टैग जो है हमारा, उसमें मेनली HTML के अंदर जो है 2 टाइप के टैग्स हैं। टाइप के टैग कहने का मतलब कि अगर टैग की टाइप करें तो बहुत तरह की बातें होती है, कंटेनर टैग, नॉन कंटेनर टैग, तो उस पर अभी हम बाद में जाएंगे। बेसिक्स जो है हमारा, उसमें सबसे पहला जो टैग होगा वो HTML होगा। ये तो डॉक्यूमेंट का टाइप बता दिया कि भाई HTML टाइप का डॉक्यूमेंट हम लिखने HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन हो गया। अब जो ये HTML लिखा हमने, ये एक टैग है HTML, ये बताता है कि ये रूट टैग कहलाता है। सो हिराची में सबसे पहला टैग है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रूट टैग। तो बिना HTML टैग का HTML डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है। ये एक मैंडेटरी टैग है। मैंडेटरी मतलब आवश्यक है। तो ये HTML हो गया। लास्ट में ये ओपनिंग टैग इस तरह से लिखते हैं, क्लोजिंग आपका इसी को लिखना होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक बस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क आपको मैं बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा अभी। तो HTML लिख दिया, इसके बाद में आपको आता है हेड टैग। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर में हेड और बॉडी, हेडिंग इन्फॉर्मेशंस जो होते हैं वो हेड टैग में होते हैं, और मेन कंटेंट पेज को किस तरह से, पेज के जो कंटेंट डिस्प्ले कराना है, जो विजिबल पार्ट है पेज का, वो हम लोग बॉडी सेक्शन में लिखते हैं।
तो 2 सेक्शन में है। तो HTML लिखने के बाद में अब हम लोग हेडिंग की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग के लिए जो टैग है हमारा वो हेड टैग है, HEAD हेड। अब हेड टैग को अच्छी तरह से बताने के लिए एक टाइटल टैग भी होता है जो कि क्या है, हेड टैग, जिसका कि कंटेनर है। हेड टैग के अंदर में टाइटल टैग होता है, नेस्टेड है। तो यहाँ पर आप चाहें तो टाइटल टैग को इस तरह से TITLE लिख दिया, टाइटल टैग लिखने के बाद में मान लिया पेज का कुछ टाइटल देना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आप जो लिखना चाहते हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, आप लिख सकते हैं। दिस इज, या वेब पेज का जो टाइटल देना चाहते हैं, दिस वेब पेज का टाइटल मान लिया इंडिया आप देना चाहते हैं, तो आप इंडिया लिख सकते हैं, INDIA इंडिया। और इसके बाद इस टाइटल टैग को क्लोज करेंगे। जैसे अभी आपको मैं बता रहा था कि टैग का क्लोजिंग होता है, तो यहाँ पर कुछ टैग ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग होता है, कुछ टैग ऐसे हैं जिनका कि क्लोजिंग नहीं होता है। जिन टैग्स का क्लोजिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग। इसके अंदर देखिए कुछ कंटेंट है, टाइटल टैग के अंदर में इंडिया, तो इसको बोलते हैं कंटेनर टैग। तो अब TITLE और ये क्लोज कर दिया एंगल ब्रैकेट से। अब इसके अंदर देखा आपने कि ये टाइटल और इस टाइटल में आपको अंतर दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया है, तो फॉरवर्ड स्लैश अगर लगा दिया टैग के आगे तो इसका मतलब ये क्लोजिंग टैग है। और बिना फॉरवर्ड स्लैश का अगर टैग लिखा हुआ है, जैसे टाइटल नाम का टैग है, तो ये ओपनिंग टैग है। जैसे यहाँ पर हेड है, तो हेड का ओपनिंग है, क्लोजिंग हमने अभी नहीं लिखा है। अब टाइटल टैग के बाद में हेड को क्लोज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लोज करें। तो क्लोज करने के लिए हेड ही लिखेंगे, लेकिन हमको इसके साथ में फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना होगा। तो फॉरवर्ड स्लैश यूज कर दिया हमने, और वो टैग लिखेंगे आपका टाइटल, टाइटल नहीं, क्या है कि इसको क्लोज कर रहे हैं हेड को, तो HEAD हेड। तो ये हेड का क्लोजिंग हो गया। अब ये हेडिंग टैग हो गया। इन्फॉर्मेशंस जो है, हीडर का इन्फॉर्मेशंस जो हमने दिया है ना, तो टाइटल के फॉर्म में इंडिया दे दिया, पेज का टाइटल। अब इसके बाद एक टैग और होता है जो मेन कंटेंट दर्शाता है, वो आपका है बॉडी टैग। तो बॉडी के अंदर में सारा कुछ, जो कुछ भी हमको डिस्प्ले कराना है वो बॉडी के अंदर ही होता है। वेब पेज के अंदर जो भी डिस्प्ले कराना है, तो मान लिया बॉडी के अंदर मैं कुछ एक लाइन लिखना चाहता हूँ, तो लाइन लिखने के लिए डायरेक्ट मैं लाइन लिख सकता हूँ। पैराग्राफ करके लिखना चाहता हूँ तो P टैग होता है पैराग्राफ के लिए, उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर P टैग पैराग्राफ के लिए, तो पैराग्राफ का टैग P लिख करके लिख सकता हूँ, या फिर H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग के लिए इंफॉर्मेशंस होता है, उसको हीडर टैग बोलते हैं। उसमें अलग अलग साइज के, फॉन्ट साइज के, है ना, फॉन्ट साइज के टेक्स्ट आ जाएंगे आपको। तो H1 जो है H1 जो है हेडिंग टैग में सबसे बड़े फॉन्ट साइज के साथ आता है। तो अगर आप H1 टैग के साथ यूज करना चाहें तो आप H1 लिख सकते हैं। यहाँ पे H1 लिख दिया, और अब लिख रहा हूँ इंडिया इज़ माई कंट्री। इंडिया इज़ माई कंट्री। अब इसको हेडिंग टैग को आप चाहें तो क्लोजिंग चाहें तो यहाँ पर क्लोजिंग कर सकते हैं। अब बॉडी को क्लोज कर देते हैं। एक ही लाइन मैंने लिखा, मैं 3-4 लाइन लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर अगर मैंने बताया कि H1 से H6 तक टेक्स्ट के साइज घटते क्रम में सबसे बड़ा H1 ही होगा। हेडिंग के लिए 6 टैग्स हैं H1 से लेके H6 तक। तो मान लिया मैं H4 यूज़ करता हूँ तो इसके साइज छोटे हो जाएंगे। इंडिया इज़ माई कंट्री जो लिखा हूँ, देखिए इसमें भी मैं इंडिया इज़ माई कंट्री लिख रहा हूँ। देखिएगा दोनों का साइज आप देखिएगा, तो इसमें आपको यही इंडिया इज़ माई कंट्री छोटा लिखा हुआ दिखेगा।
सेम टेक्स्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ अंतर समझ में आ सके। ये टेक्स्ट का जो फॉन्ट्स के जो साइज हैं उनमें। अब मैं इस डॉक्यूमेंट का ये बॉडी जो है क्लोज कर रहा हूँ। तो क्लोज करने के लिए मैंने आपको बताया एंगल ब्रैकेट है ना, जिसको आप बोल रहे हैं ग्रेटर देन का साइज, और देन फॉरवर्ड स्लैश, और देन जिस टैग को आप क्लोज कर रहे हैं उसका नाम, तो बॉडी को क्लोज कर रहे हैं तो बॉडी। अब बॉडी क्लोज करने के बाद में सबसे स्टार्ट में मैंने HTML लिखा था, है ना, ब्राउज़र के लिए इन्फॉर्मेशन देने के बाद में, तो इसका मतलब HTML स्टार्ट किया था तो HTML का क्लोजिंग भी होगा। तो HTML सबसे लास्ट में ये HTML क्लोजिंग टैग, मतलब फॉरवर्ड स्लैश के साथ HTML विद इन एंगल ब्रैकेट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया बच्चों HTML डॉक्यूमेंट्स का। तो इससे यही समझ में आता है कि ये जो HTML डॉक्यूमेंट्स हैं वो दो सेक्शंस में बटे होते हैं। एक हीडर के लिए इन्फॉर्मेशन जैसे हेड और टाइटल लिखा, और दूसरे बॉडी जो विजिबल पार्ट होता है वो बॉडी सेक्शन में जो कुछ भी हमको वेब पेज पे दिखाना होता है वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, बॉडी में लिखते हैं। तो हमारा सारा काम बॉडी के अंदर ही होगा। अब HTML पेज को सेव कैसे करते हैं, तो .html एक्सटेंशन के साथ फाइल में जाएंगे या नोटपैड पे फाइल नाम का, ये देखो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये आपके चार है ना, ये आपके 5 मेनूज हैं जिसमें, और 5 डिफरेंट मेनू ऑप्शंस हैं। तो अगर फाइल पे अगर क्लिक करेंगे तो फाइल के अंदर में न्यू, ओपन है ना, सेव का ऑप्शन है। तो यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। तो जब सेव पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सेव पे, और बाद में करेंगे अगर चेंज करेंगे तो सेव एज से। तो यहाँ सेव पे क्लिक किया तो एक बॉक्स खुल के आता है कि कहाँ आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेव करने के लिए आ गया। मैं अगर डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ और अगर कोई फोल्डर में, विशेष फोल्डर में चाहता हूँ, तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा डेस्कटॉप पे, और नहीं तो डेस्कटॉप तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ ही जाएगा। तो डेस्कटॉप है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं डेस्कटॉप के अंदर, सबसे बढ़िया ये होता है कि आप एक अलग फोल्डर बना लें डेस्कटॉप के अंदर में और उसी पे अपना सारा काम करें। तो यहाँ पर एक न्यू करके फोल्डर में चले जाइए, तो नया फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। इसका नाम आप अपना सुविधा अनुसार HTML का काम कर रहे हैं तो आप जो आपका नाम है, मान लिया आपका नाम श्याम है तो श्याम करके श्याम HTML है ना, या श्याम HTML करके नाम दे दिया। अब इसके अंदर में इसको हमें क्या करना होता है, पहले इसको ओपन करना होता है। अगर इसमें मैं सेव करना चाहता हूँ अभी जो डॉक्यूमेंट लिखा हूँ उसको, तो यहाँ पर सेव से पहले यहाँ ओपन करना होगा। ये देखिए यहाँ पर फाइल नेम के साथ में डॉट एक्सटेंशन है, इसको हम चेंज करेंगे जब सेव करेंगे। पहले तो ये फाइल मैं अपना खोल लूँ, उसके बाद सेव करूँगा। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको डॉक्यूमेंट को खोलिए। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओपन पे क्लिक कीजिए, ये खुलेगा। खोल देने के बाद में अब ये खुला हुआ है HTML का फोल्डर, इसके अंदर में आप इसको सेव करें। तो सेव करते वक्त पहले से यहाँ पर चूँकि हम लोग ने नोटपैड खोला था और नोटपैड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का है, इसलिए टेक्स्ट पे फाइल नेम के साथ में .txt एक्सटेंशन आ रहा था। TXT स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो हमें क्या करना है, उसको चेंज करके, मान लिया आपका नाम श्याम है तो S1 डॉट है ना, S1 S2 S3 ऐसे करके बनाते चले जाएंगे। तो S1.txt के जगह पर आप HTML लिख दीजिए या HTML लिख दीजिए, हो गया। अब यहाँ पर जो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव एज टाइप लिख रहा है तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में है नहीं, तो अब इसको कर दीजिए HTML। इससे रिलेटेड जो भी फाइल्स क्रिएट होगा उसको यहाँ पर ऑल फाइल्स करके ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को चेंज करके ऑल फाइल्स कर दीजिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इनकोडिंग स्कीम ANSI चाहे UTF है ना, UTF-8 कोई एक चूज कर लीजिए। तो ANSI ही रहने दीजिए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर सेव कर दीजिए। ये सेव हो गया आपका। सेव हो जाने के बाद में इसको अब रन कराना होता है। रन कराने का मतलब कि इसको वेब ब्राउज़र के थ्रू, है ना, ये जो आपके पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र्स का मतलब ये गूगल क्रोम है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, चाहे मोजिला का फायरफॉक्स है, उसके थ्रू ही ये रन करता है। ये देखिए सेव हो गया। अब हम इसको जब कट कर जाएंगे डेस्कटॉप पे तो इसको हम देख सकते हैं कहाँ सेव हुआ मेरा। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर श्याम HTML करके ये पेज बन गया है। इसको अब हम क्या करना चाहते हैं, रन कराना चाह रहे हैं। तो रन कराने के लिए पहले इसको ओपन करते हैं, इसके बाद रन कराते हैं।
ये देखिए ये खुल के आ गया, ये जो फाइल अभी अभी हमने क्रिएट किया है। सो अब इसको हम लोग ओपन विथ गूगल क्रोम करेंगे तब ये रन करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ओपन कर करके ओपन विथ आ रहा है, यहाँ से गूगल क्रोम करें। दो तरह देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोलेंगे तो फिर से आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोलेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी खोल सकते हैं, ये भी एक वेब ब्राउज़र है, कोई भी वेब ब्राउज़र से इसको खोल के देख सकते हैं। लेकिन गूगल क्रोम सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है कभी कभी, इसलिए बेटर होगा गूगल क्रोम को यूज़ करें हम लोग। अगर हमें इस कोड को देखना होगा तो नोटपैड को ओपन करेंगे। अभी अगर इसको रन कराना है, हम देखना चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया वो कैसा दिखता है, तो गूगल क्रोम से ही रन कराएंगे, मतलब कोई भी वेब ब्राउज़र से रन कराएंगे। तो यहाँ गूगल क्रोम से हम इसको ओपन विथ गूगल क्रोम कर रहे हैं। तो देखिए आपका ये खुल के आएगा, जो आपने टाइप किया है वो उसका काम दिखेगा, आपने जो वेब पेज में लिखा है उसका काम। तो देखिए मैंने दो ही टैग, बॉडी के अंदर में दो टैग यूज़ किया था, H1 और H4। तो H1 के द्वारा जो H1 हेडिंग, H1 जो है उसके अंदर में जो H1 टैग के अंदर में जो टेक्स्ट लिखा था इंडिया इज माई कंट्री, उसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है, और जो H4 के अंदर लिखा था उसकी साइज़ देखिए कि इससे कितना छोटा है। तो H1 इससे छोटा H2 आएगा, इसके बाद H3 आएगा, H4 आएगा, फिर H5 आएगा, H6 आएगा। तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ता हूँ, H2 से लेकर करके H6 तक आप देख लेंगे इस तरह से टाइप कर करके और वेब ब्राउज़र पर रन कर। हाँ तो बच्चों, अब इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और टैग्स के साथ में आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।